नमस्कार सबको। आज हम परमेश्वर के वचन में जानेंगे कि परमेश्वर, आज हम संसार की तरफ देख रहे हैं। संसार में बहुत ज्यादा आज उथल पुथल हो रही है कि नहीं। आज मसीह लोगों के साथ बहुत उथल पुथल रही कि नहीं। आज सेवक लोग क्या है, जेलों में डाले जा रहे हैं, क्योंकि आज हमारी नाकामियों के कारण, आज सारा हमारी फूट के कारण आज संसार के लोग आज हमारा फायदा उठा रहे हैं कि नहीं। आज हमारे कमियों, संसार के हमारी कमियों के कारण आज संसार के लोग आज हमारा फायदा उठा रहे हैं। हमारी आपस की फूट के कारण आज संसार में लोग फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि आज संसार में एक दो लोग हमारे पंजाब के अंदर कि नहीं अपने आप को प्रॉफिट और प्रेरित जबरदस्ती कर बन गए और लोगों को क्या करना चाहते हैं कि नहीं। वो कहता मैं बड़ा हो जाऊं, वो कहता है मैं बड़ा हो जाऊं। आज वचन में जानेंगे परमेश्वर क्या कहना चाहता है हमसे कि नहीं। हम लोग निकालेंगे पहले पतरस की किताब, उसका 2 अध्याय, जब हम 13 से पढ़ेंगे कि हमारा राजाओं का राजा परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। पढ़िए। प्रभु के लिए वे मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो। और मनुष्य क्या कहते हैं, परमेश्वर के लिए जो प्रबंध ठहराए गए हैं उसमें ठहरे रहो। क्या है कि नहीं, हम अधीन रहो। यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है जो वचन में लिखा गया है मनुष्यों के लिए, उसके लिए हमें अधीन रहना है। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, संसार में सबसे बड़ी हमारी चर्च हो जाए, सबसे बड़ा हमारा नाम हो जाए कि नहीं। लोगों को हम लालच देने लगते, फिर कहते हैं लालच नहीं देते हैं कि नहीं। आज परमेश्वर के, संसार के परमेश्वर के लोगों पे दबाव बना सकते हो, लेकिन संसार के लोगों पे आप दबाव नहीं बना सकते हो कि नहीं। आज संसार में क्या है, आपने अपने लोगों पे पर्चे कराए हैं, लेकिन आज आप पे पर्चे होने शुरू हो गए। ये परमेश्वर की मार है कि नहीं, प्रॉफिट पे भी, प्रेरित पे भी और सभी आज मसीही लोगों पे भी। क्योंकि परमेश्वर जो हमारा राजा है वो क्या कहता है कि जो मैंने ठहराया है उस पे अमल करना है। हम लोग अपने जबरदस्ती अपने कानून बना देते हैं, जबरदस्ती बाइबल से बाहर हो जाते हैं। तो लेकिन आज परमेश्वर हमें चेता रहा है, आज हमें समझा रहा है, चेतावनी दे रहा है। हम लोग आगे पढ़ेंगे। राजा के इसलिए कि वो सबका प्रधान है, क्योंकि राजा वो प्रभु यीशु मसीह वो सबका प्रधान है। और हाकिमों के, क्योंकि वे कुकर्मियों को दंड देने और सुकर्मियों को प्रशंसा के लिए उसके भेजे हुए हैं। और क्या है, सब कुछ उसके भेजे हैं, अच्छे भी बुरे हैं और बुरे भी उसके भेजे हुए। वो दंड देने में खुद सामर्थी है। वो आज अपने उन लोगों को दंड भी देना चाहता है और दूसरों अन्य जातियों के हाथों में देकर देना चाहता है, क्योंकि अपनी जाति में, इनके अपने लोगों में फूट हो गई है कि मैं बड़ा बनूं, मैं बड़ा बनूं, मैं ये सिस्टम चालू कर दूं, ये सिस्टम चालू कर दूं। लेकिन ये बाइबल के सिस्टम से सारे के सारे बाहर हैं, सारे रॉन्ग हैं, सारे के सारे गलत हैं, क्योंकि परमेश्वर की मार पड़नी शुरू हो गई है और बहुत भयानक पड़ेगी अगर ये लोग ना सुधरे। आगे। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। और निर्बुद्धि की बातें बंद कर दो, भले कामों में, सोशल मीडिया में डालना बंद कर दो। यीशु ने गड्डी दी है कि नहीं, गड्डी खुद ही लेकर दे रहे हो, लोगों को राशन खुद ही लेकर दे रहे हो, खुद ही लोगों को लालच दे रहे हो। हमारे यहाँ एसी लगे हैं, हमारे यहाँ गर्म एसी लगे हुए हैं, हमारे घर में 24 घंटे चर्च में लंगर का प्रबंध है, दुनिया में सबसे बड़ी हमारी चर्च है। लोगों को लालच देना बंद कर दो। मसीह लोगों को दबा सकते हो, लेकिन अन्य जातियों को नहीं दबा सकते हो, क्योंकि परमेश्वर ने आपका भेद खोल दिया है। आप सब पे मार पड़ने वाली है यीशु के नाम पर। हालेलुया। अपने आप को स्वतंत्र करो, अपने आप को स्वतंत्र करो। सेवा करनी है तो अपना झोला उठाओ और चल दो, घर घर में जाकर सेवा करो कि नहीं।
आपको दुनिया भीड़ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, लोगों को ब्रेक डांस करवाने की जरूरत नहीं है, पवित्र आत्मा के ये काम नहीं है। बाइबल को पढ़ो, जबरदस्ती अपने आप के सिस्टम मत चलाओ, क्योंकि परमेश्वर की मार बहुत भयानक है। आगे, अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ ना बनाओ। और इस वचन को, स्वतंत्र आजादी को अपनी बुराई के लिए ना बनाओ, क्योंकि आज आड़ बना लिया रखा है। बाइबल को तुमने आड़ बना रखा है, बाइबल के नाम पर अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी बना रहे हो। परमेश्वर क्या कह रहा है कि दुनिया के बनाए मंदिर में नहीं रह रहा हूं, तो इतने इतने करोड़ों बड़ी चर्च किसके लिए बना रहे हो कि नहीं? लोग कहता है राशन देना है, अकाल के दिनों में देना है कि अकाल पड़ा हो, आप राशन देकर लोगों को लालच दे रहे हो कि नहीं? लोगों को कह रहे हो गड्डी दे रहे हो, हम ऑटो दे रहे हैं, हम फलाना दे रहे हैं। देना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन शरेआम जो सोशल मीडिया पे डालते हो ये आप लोग अपनी बड़ाई के लिए, ये परमेश्वर देखता है और संसार के लोग भी देखते हैं। आज संसार के लोग आपका न्याय करने के लिए खड़े हो गए हैं, क्योंकि हमारे लोग खामोश हैं कि नहीं? आप कहते हो कि जो पखंडी है हम अपने आप में ढूंढ लेंगे, क्योंकि तुम खुद पखंडी हो तो कैसे ढूंढोगे? लालच आपके अंदर, लालच की बदलू है आपके अंदर, सबके काम कर रही है कि हमारा बड़ा चर्च हो जाए कि नहीं, दुनिया में हम सब बड़े हो जाए कि नहीं? कलीसियाओं की लगा, कलीसिया नाम होना चाहिए, चर्च नाम होना, ब्रांचों का नाम आप दे रहे हो कि नहीं? मिनिस्ट्रियों का नाम आप दे रहे हो, सारा कुछ तो आप कर रहे हो, क्योंकि वचन हमसे क्या कहता है कि राजा स्वतंत्रता का फायदा उठा रहे हैं। आज हमारे लोग परमेश्वर के लोग होकर स्वतंत्रता का, आजादी का फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर को क्या कर दिया है? सोते परमेश्वर सो रहा है, परमेश्वर देख नहीं रहा, परमेश्वर की सब कुछ देख रहा है। आप लोगों को, प्रधानों को डरा रहे हो, आप दूसरी जातियों को डरा रहे हो, आप सरकारों को अपनी पावर दिखा रहे हो, लेकिन परमेश्वर इनसे खुश नहीं होता है। परमेश्वर उस दिन खुश होगा जिस दिन सब कुछ अपना दान करके सच्चे मन से प्रभु की सेवा करोगे, जैसा आपने वादा किया था, प्रॉमिस किया था। क्योंकि आज आपकी भूल की वजह से आज आपका ही एक भाई, मसीह भाई आज जेल में है, क्योंकि आपकी फूट के कारण कि नहीं? जब आपने फूट बड़ा उठने की, दोनों ने ऐसी ताकत लगाई, आज शर्मिंदी उठा रही है आप दोनों की वजह से कौम के लोग, क्योंकि आप आज, आपके पास सवाल नहीं है, आपके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता है, लोभी इंसान कभी दूसरों को बचा नहीं सकता है। क्योंकि आज परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है, पढ़ेंगे आगे। परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। और अपने आप को परमेश्वर के दास समझ के चलो। जबरदस्ती पापा मत बनो, जबरदस्ती प्रॉफिट मत बनो, जबरदस्ती प्रॉफिट क्या बोलते हैं, प्रेरित मत बनो, जबरदस्ती अपोस्टल मत बनो और जबरदस्ती विषम मत बनो। परमेश्वर के दास बनकर काम करो। यहाँ हमारे देखते हैं, जहाँ संसार में बड़े बड़े सेवक हुए, जिनकी नेह पर आप लोग यीशु के नाम पर लूट रहे हो। साधु सुंदर सिंह की सेवकाई की विषय पे वहां के नाम पर आज लूट रहे हो आप लोग। 2-3 लोग आप लूट रहे हो, आपके लोग आगे ब्रांचें बनाकर लूट रहे हैं, ये सब लूट रहे हैं। और ये सरकार को भी दिखाई देता है, पूरी मनुष्य जाति को और परमेश्वर को भी दिखाई देता है। वचन हमसे क्या कहता है कि हमें सेवक कैसे होना चाहिए, पढ़िए। सबका आदर करो। और सबका क्या आदर करो। आपके पास आदर होता है, आपको दूसरी कलीसियाओं को भी क्या भेड़िए की तरह लालच देकर लोगों को कि राशन आपको यहाँ मिलेगा कि नहीं। पहले आप राशन क्या देते थे कि नहीं, कि भाई किसी दिन और ले जाना। अब लोगों को लालच देने के, कलीसियाओं को भड़काने के लिए आप इतवार को ही राशन देना शुरू कर दिया।
क्योंकि आप दुनिया का सबसे बड़ा बनना चाहते हो, लेकिन परमेश्वर आपको जल्दी ही दुनिया का सबसे सपना आपका बहुत बड़ी पूरा करने के लिए जा रहा है, यीशु के नाम पर। हालेलुया। पढ़िए। सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो। भाइयों से प्रेम रखो, सबका आदर करो। आज उसका नंबर लगा तो तुम्हारा भी किसी टाइम पे लग जाएगा, किसी का नहीं पता। मेरा नंबर तो आप लगाने के लिए तैयार हो, मेरा नंबर आप लगाने के लिए तैयार हो, लेकिन परमेश्वर बचा रहा है कि नहीं। आप जितने लोगों ने आपका भेद खोला और वचन का आईना दिखाया, आपने सबको जेलों में डलवा दिया कि नहीं। चाहे वो प्रधान थे या कोई भी हो, सबको जेलों में डलवाया और झूठे केसों पे डलवाया। आगे। परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। ओ परमेश्वर से डरो और राजा का सम्मान करो। वचन में पढ़ो कि नहीं, परमेश्वर से डर जाओ कि नहीं। आज हमारा भाई जो प्रॉफिट है, उसको अंदर झूठे केसों में डाल दिया या सच्चों में डाल दिया, वो परमेश्वर न्याय करेगा कि नहीं। वो हमारी कोर्ट न्याय कर रही है कि नहीं। हम कोर्टों पे सवाल नहीं उठा सकते, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जो राजा के काम है ना कि नहीं। राजा तो हमारा अपना काम कर रहा है, लेकिन हम सेवक लोग क्या कर रहे हैं कि नहीं। एक दूसरे की कलीसियाओं को खाली कर रहे हैं, एक दूसरे के हम ध्यान उल्टे सीधे दे रहे हैं। हमारा ये काम नहीं है। आपस में एक दूसरे में प्रेम करना है। आज वो कहता है उस ब्रांच का कि नहीं, मैं क्या हूँ, प्रधान हूँ। वो कहता है मैं उस ब्रांच का प्रधान हूँ, मैं उस कमेटी का प्रधान हूँ, मैं उस सत्र का प्रधान हूँ। कौन का प्रधान कौन है, कौन का संविधान कौन है कि नहीं, कौन फैसला करेगा। आज अन्य जातियों वालों, पुराने समय में बाइबल बताती है कि अन्य जातियों के हवाले कर दिया परमेश्वर ने, आप लोगों को भी अन्य जातियों के हवाले कर रहा है कि नहीं। पंजाबी में बार बार कहते हैं कि बंदे के पुत्र बन जाओ कि नहीं, ये वचन के द्वारा चल जाओ, सिद्धे हो जाओ कि नहीं, बंदे के पुत्र बन जाओ। नहीं तो परमेश्वर अब बंदे के पुत्र बनाना शुरू कर दिया है। पंजाब में बहुत भयानक मार पड़ने वाली है, बड़े बड़े आपके चर्च नहीं बचेंगे और आपकी वजह से हजारों लोग, लाखों लोग मरने वाले हैं। उनका गुनाहगार कौन होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन बता रहा है कि आखिरी समय आ गया है, ये अंत समय आ गया है। हमने अपनी फूटों को निकालकर, एक दूसरे की बुराई को निकालकर, एक मन होकर, एक मंच में आकर और प्रार्थना करने की जरूरत है। और हर एक छोटे दास की बात सुनने के लिए हमें ध्यान होना चाहिए, क्योंकि हमारी कौम में अंधविश्वास बहुत है। बहुत अंधविश्वास है कि बड़ा व्यक्ति है, पैसे वाला व्यक्ति है तो ये सब कुछ कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। आप देख रहे हो जेल में पड़ा है कि नहीं, कुछ कर पा रहा है, नहीं कुछ कर पाएगा कि नहीं। जब परमेश्वर की मार पड़ती है तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा, वो चाहे बड़ा और छोटा। आपने बनाया, वचन ने एक जैसा बनाया, परमेश्वर ने दास और दासी बनाया, वो हमारा राजाओं का राजा है। आज अपने नेचर को, अपने स्वभाव को बदल दें, क्योंकि परमेश्वर की मार से बहुत जरूरी बचना है। हमें एक मन होकर भाइयों के लिए प्रार्थना करना है, चाहे वो प्रॉफिट हो, चाहे वो प्रेरित हो, चाहे संसार में कोई भी विषय हो, कोई भी दास और दासी हो, सबके लिए प्रार्थना करना है। लेकिन मैं वचन का आईना दिखा रहा हूं और दिखाता रहूंगा, क्योंकि राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, वो हमें समझाना चाहता है, बताना चाहता है, सुधारना चाहता है। वो हर वक्त कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं। तभी होगा कि जब हम प्रार्थना में होंगे। सभी याद रखें, यीशु के